14 मार्च से सूर्य का मीन राशि में गोचर। शनि और सूर्य एक दूसरे से फिर जाएंगे बिछड़। इससे होगा आपके जीवन पर बड़ा असर। जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया। सूर्य ग्रहों का राजा है और ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर अपना बड़ा प्रभाव डालता है। ग्रहों के राजा सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जल तत्व की राशि है। सूर्य और मीन राशि के स्वामी गुरु आपस में मित्र हैं, इसीलिए इस राशि में सूर्य का प्रभाव जातक को धर्म और अध्यात्म के प्रति सजग करने वाला होगा। आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि सूर्य के मीन राशि में गोचर करने से 12 की 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होते हैं और उनका गोचर आपके 12वें भाव में होगा, जो कि किसी व्यक्ति के लिए विदेश यात्राएं, खर्च, कोर्ट कचहरी, आध्यात्मिक और एकांत का भाव होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर हो रही है। सूर्य देव का 12वें भाव में गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि ये हानि का घर है। आपके जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा आपकी सेहत को लेकर भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप उन पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव केंद्र स्थान के स्वामी यानी कि चौथे भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान सूर्य देव की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी। सूर्य देव का ये गोचर आपके लिए आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अच्छा फायदा होगा, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनेंगे। इसके अलावा संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के कार्यक्षेत्र और उसके व्यक्तित्व का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, जो कि पारिवारिक सुख का भाव कहा गया। 10वें भाव में सूर्य का गोचर आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े हर फील्ड में सफलता देने का काम करेगा। इस गोचर के दौरान आपके सहयोगी और आपके सीनियर्स आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। आपकी मां की सेहत अच्छी रहेगी। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान के स्वामी होते हैं। अब सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म गुरु और भाग्य का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर होगी। भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर आपको हर प्रकार की सफलता देने वाला होगा। आप अपने पिता के माध्यम से किसी बड़े लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक आयोजनों में जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा और पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदा होता दिखेगा। गुरुओं का आशीर्वाद इस गोचर के दौरान आपके साथ रहेगा। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश यानी कि पहले भाव के स्वामी होते हैं। अब सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में होगा, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर आ रही है। 8वें भाव के सूर्य के गोचर आपके लिए शुभ नहीं होते हैं। इस दौरान आपको बीमारी, दुर्घटना से अपने आप को बचाकर चलना होगा। आपके ऊपर मुकदमेबाजी हो सकती है। आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। आपको मैं सलाह देता हूं कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। कड़वे वचनों का प्रयोग भविष्य में कठिनाई दे सकता है। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और अब सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और डेली इनकम को देखते हैं। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। सूर्य के गोचर के कारण आपको साझेदारी में मुनाफा हो सकता है। आप अपनी कंपनी का विस्तार करने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में भी निखार आने की पूरी संभावना है। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको किसी भी प्रकार की बहसबाजी, मुकदमेबाजी या अहंकार से बचकर चलना होगा। खासतौर पर सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके 6वें भाव में होगा। इस भाव से जातक के शत्रु और उसकी नौकरी का विचार होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। सूर्यदेव के इस गोचर से तुला राशि के जातकों को अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं।
इस समय आप अपनी शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होंगे, आपके शत्रु परास्त होंगे और आपकी नौकरी में भी अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। इसके अलावा आपकी कुछ विदेश यात्राएं हो सकती हैं। बाहरी संबंधों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिता के व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और अब आपका सूर्य का गोचर 5वें भाव में होगा। इस भाव से जातक की विद्या, बुद्धि और संतान के सुख का ज्ञान होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान पर होगी। 5वें स्थान पर सूर्य के गोचर से आपको विद्या और बुद्धि का लाभ होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलताएं मिलने के योग हैं। इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। आपके व्यवसाय में लाभ के मौके बनेंगे। इसके अलावा आपकी संतान भी इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी और आपको उन पर गर्व होगा। शेयर मार्केट से भी मुनाफा होने जा रहा है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब उनका गोचर आपके 4th भाव यानी कि माता के घर में होगा। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। सूर्य का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सूर्य का तेज आपके ग्रस्त जीवन में भी कुछ कठिनाइयों का आगमन लेकर आ सकता है। इस गोचर के दौरान कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी में वृद्धि हो सकती है। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। अगर पिता के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ चीजों को लेकर आप अपने पिता से अलग नजरिया रखेंगे। सरकारी नौकरी कर रहे जातक अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके 3रे स्थान पर होगा। इस भाव से व्यक्ति के पराक्रम और भाई बहनों का विचार होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान पर होगी। इस भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही उत्तम है। इस गोचर के दौरान आपको यात्राओं से लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपका कम्युनिकेशन इस समय बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया लेखन और ग्लैमर जगत के लोगों को ये सूर्य बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने के कारण भाग्य में वृद्धि, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी होते हैं और सूर्यदेव का गोचर अब आपके 2रे भाव में होगा। इस भाव से जातक की वाणी, परिवार और संचित धन का विचार होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी। इस सूर्य का गोचर आपके लिए धन संबंधी मामलों में कुछ सफलताएं लेकर आ सकता है। आप काफी समय से अपना काम शुरू करना चाहते थे तो अब सूर्य कृपा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थी वो दूर हो सकती हैं। अब आप अपनी पत्नी और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ज्योतिष और गुण विद्याएं सीख रहे विद्यार्थियों के लिए सूर्य का गोचर शुभ रहेगा। अब बात मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके लग्न यानी कि प्रथम भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और मान सम्मान का ज्ञान होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। सूर्य का लग्न में गोचर आपके पराक्रम और मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। आपके परिवार में आपके माध्यम से किसी बड़े कार्य को किया जा सकता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो ये सूर्य आपको सफलता देने वाला होगा। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी वाणी के माध्यम से आपके कई अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आपको आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या सीनियर्स की तरफ से कोई प्रमोशन मिल सकता है।